सल्यूट फाइटर्स। सीए फाइनल के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए 1.5 डे रिवीजन प्लानर उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग बोथ ग्रुप्स का एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, और 4 डे रिवीजन प्लानर उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हैं। तो उनके पास फर्स्ट पेपर रहेगा डायरेक्ट टैक्स, एंड दे वुड हैव easily 4 days टू allocate टू दैट पेपर। क्विकली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ऑन इंट्रोडक्शंस, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये वीडियो। और ये पूरा का पूरा प्लान मैंने इसी चीज़ को सोचते हुए बनाया है कि ईजिली अचीवेबल रहेगा। ईजिली मतलब ऑब्वियसली यू विल हैव टू स्टिक टू दी प्लान टू मेक इट अचीव्ड। एंड सेकेंड थिंग, आपको जो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी रखनी है ताकि आपका एबीसी एनालिसिस के हिसाब से खत्म हो, एंड एट द सेम टाइम वही टॉपिक्स पहले हो जिनके अंदर रिटेंशन बेटर रहती है, और वो टॉपिक्स टुवर्ड्स द एग्जाम हो जिनके अंदर हम लोगों को लेटेस्ट रिवीजन की ज़रूरत रहती है। मैंने यही सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसको बनाया है। आइए देखते हैं। देखो, पहले मैं बात कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स की जो लोग बोथ ग्रुप्स देंगे, एंड देयरफॉर उनके पास होगा 1.5 डेज। वो लोग अपना पेपर 3 दे करके आएंगे 6 मई को, एंड देन 8 मई को उनको एग्ज़ाम देने जाना है। अब सुनना उनके लिए मैंने क्या प्लान बनाया है। आप लोग सबसे पहले स्टार्ट करोगे 6:30 PM से। आई एम अज्यूमिंग कि किसी का भी सेंटर कहीं पर भी पड़े, दिस इज़ एन अजम्पशन कि लास्ट आप 5 बजे जब एग्जाम आपकी ओवर हो जाएगी तो 6:30 पे यू कैन स्टार्ट विथ योर स्टडीज़। तो पहले 1.5 आवर्स के अंदर सबसे सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कर सकते हो वो है चैरिटेबल ट्रस्ट इंक्लूडिंग एग्जिट टैक्स। सिंपल है। आपको अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आपको सच में इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि एग्जाम डे मॉर्निंग पे पढ़ना ज़रूरी है या एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना ज़रूरी है। खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स देखने, एंड दैट्स इट। और इसका मैंडेटरी क्वेश्चन है ही है। इसका मिनिमम वेटेज आपका 14 मार्क्स है, तो फर्स्ट 1.5 आवर्स के अंदर ईजिली अचीवेबल है। फिर आप क्या करोगे 8 to 9:30 PM। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप सारे के सारे टैक्स रेट्स वगैरह जितने हैं 115 सीरीज या नॉर्मल हर एसएससीज के, उन सबको रिवाइज कर लो। मैट देख लो, एएमटी देख लो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज टोटल इनकम के कोई भी क्वेश्चंस आप देखोगे, टैक्स रेट्स का रिवीजन किया हुआ होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे पीजीबीपी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और प्लस ये आपने इतनी बार कर लिया है कि ये सॉर्ट ऑफ आपके डीएनए में बैठ चुका है, तो ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं है। ये भी आप 1.5 आवर्स में कर सकते हो। एंड देन ऑब्वियसली मैं समझ रहा हूँ आप अपना ऑडिट पेपर दे करके आओगे, यू विल बी टायर्ड। तो मैंने लास्ट के 2 आवर्स के अंदर ऐसे कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स रखे हैं ना जो कि एकदम इजीली आप कर पाओगे, ज़्यादा माइंड पे स्ट्रेस नहीं होगा और टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्लबिंग सेट ऑफ हार्डली 15 मिनट्स लगता है सही तरीके से रिवाइज करने में। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, इसके अंदर आप प्राइवेट कंपनीज के सेक्शन 79 वाले को देख लेना। और जो एक दो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है सेट ऑफ के, फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इस टाइप के जो छोटे छोटे की प्रिंसिपल्स है, बस इन्हीं को आपको रिवाइज करना है। ब्लैक मनी एक्ट देख सकते हो, 10AA SEZ के लिए जो डिडक्शन है सिंपल है, इसको देख सकते हो। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट, एआईएफ, इसको प्लीज उसी दिन रिवाइज कर लेना। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, बिजनेस ट्रस्ट ही इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट तो एकदम ही सिंपल है, फुद्दू सा है। बिजनेस ट्रस्ट के अंदर ही आपको थोड़ा सा एफर्ट लगेगा। और पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल ट्रस्ट, मैंने कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स रखे जो 2 से ढाई घंटे में आप इजीली कर सकते हो। अब जब आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठोगे विच इज़ योर डे 2 7th में, सबसे पहले फ्रेश माइंड से कर लेना है ट्रांसफर प्राइसिंग। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ 2 घंटे में आप कर पाओगे। खाली मेथड्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको देखना है, पढ़ने कुछ भी नहीं जाना है। फिर आता है टीपी डॉक्यूमेंटेशन। टीपी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर बस आपको आपके कॉन्सेप्ट नोट से रिवाइज करना है। थर्ड पार्ट आपका आ जाता है असेसमेंट वाला, जैसे सेकेंडरी एडजस्टमेंट हो गए, आपके एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट हो गए। इन सब के अंदर कॉन्सेप्ट नोट्स भी रिवाइज करने हैं और की क्वेश्चंस भी देखने हैं। और लास्ट के अंदर आपके जो मिसलेनियस है, जैसे थिन कैपिटलाइजेशन 94 BA, ऑल ऑफ दीज, वो सब सेक्शंस आपको देखने हैं। 2 से ढाई घंटे में हो जाएगा। मॉर्निंग फ्रेश माइंड से कर लेना, बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग का भी मिनिमम 14 मार्क्स का वेटेज है ही। फिर अगेन लगते लगते 1.5 से 2 आवर्स के अंदर नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन रिवाइज कर लेना। नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी आपका 12 to 14 मार्क्स का वेटेज रहेगा ही। बेसिकली इन दो को मिला लोगे ना तो आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन के 25 मार्क्स आउट ऑफ 30 मार्क्स सॉर्ट ऑफ सिक्योर हो जाएंगे। तो आपको भी एक कॉन्फिडेंस बनेगा कि आपने प्रोग्रेस कर लिया है। अब यू विल हैव टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। इसको मैंने एकदम मिडिल में इसलिए रखा है क्योंकि ज़्यादा एंड तक छोड़ने से भी अनकंफर्टेबल हो जाओगे आप, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1
टोटल इनकम का ही आएगा जिसके अंदर पीजीबीपी पूछा ही जाएगा। और ज़्यादा शुरू में कर लोगे तो यू विल एंड अप स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैंने पीजीबीपी को ऐसे ही टाइम पर रखा है जब आप ऑलरेडी 30 से 40 मार्क्स अपना रिवाइज कर चुके हो। अब आप आ जाओ पीजीबीपी के ऊपर 2.5 से 3 घंटे दो, खाली मेजर एडजस्टमेंट्स को रिवाइज करना है, जो आपके की क्वेश्चंस मार्क्ड है उनको देखना है। पूरा पढ़ने बैठोगे तो पीजीबीपी 2.5 घंटे नहीं 10 घंटे लग जाएंगे, तो पूरा मत पढ़ना। फिर उसके बाद 1:30 से 5:30 ये मैं बोलूँगा सबसे क्रिटिकल ब्लॉक है, बिकॉज दोस्त पूरा का पूरा असेसमेंट प्रोसीजर, सर्वे सर्च सीजर, अपील्स एंड रिविजन्स, पेनल्टीज, ये जो पूरा का पूरा ब्लॉक है इनकम टैक्स अथॉरिटीज वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, थियरी ब्लॉक है। क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, आराम से आप 15 से 20 मार्क्स का इसका वेटेज मान सकते हो, और इसको करना बहुत ज़रूरी है। आपको पीजीबीपी को हार्ड स्टॉप देना ही पड़ेगा 1 PM पे, मैक्स टू मैक्स 1 घंटे एक्स्ट्रा ले जाओ सब चीज़ का बफर पकड़ करके 2-2:30 बजे आपको लास्ट इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। पीजीबीपी अगर उस समय तक लग रहा है कि कुछ कुछ चीज़ें बाकी भी है तो एक हार्ड स्टॉप देकर के रोक देना, इसको पहले कर लेना क्योंकि ये ज़्यादा रेम्यूनरेटिव है। फिर 2 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कैपिटल गेन्स हर अटेम्प्ट में नहीं पूछा जाता है, लेकिन जब पूछा जाता है 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही जाता है। और आई नो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखना ही पड़ेगा कैपिटल गेन्स के अंदर। हो सके तो इंपॉर्टेंट सेक्शंस के डायरेक्टली क्वेश्चंस देख लेना। और इसके अंदर दो चीज़ें मैं ऑल्दो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि मेरे हिसाब से क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज है May 26 के एग्जाम के लिए, लेकिन मैं आपको जरूर से बता देता हूँ 4549B का इंटरप्ले देख लेना, यूलिप टैक्सेशन पक्का से देख लेना। आई हैव अ फीलिंग दीज माइट बी टेस्टेड। आईएफओएस रिवाइज कर लीजिएगा, एमसीक्यू बनी जाता है इसके ऊपर। एंड देन सेकेंड डे नाइट के अंदर जो भी आपके पास टाइम बचेगा, मैंने कुछ कुछ छोटे छोटे सेक्शंस रखे हैं, टॉपिक्स रखे हैं जिनको आप इजीली रिवाइज कर सकते हो, जैसे चैप्टर 6 से गार, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, बेप्स, एफटीसी, मॉडल टैक्स कन्वेंशंस। क्लोज द डे, स्लीप फॉर गुड 6 to 7 आवर्स, एंड हियर इज योर एग्जाम डे मॉर्निंग। वेकअप एट 6 AM। पहले 3 घंटे में मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकली जो लास्ट ब्लॉक है आपका टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स। आप सोच रहे हो सर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट डे पर क्यों छोड़ दिया? इसलिए छोड़ा बिकॉज दोस्त इसके रेट्स याद रखने पड़ते हैं। तुम सेकेंड डे पर भी करो तब भी 3-4 घंटे देने पड़ेंगे, तुम थर्ड डे पर मॉर्निंग के लिए छोड़ो, मैंने तो इसको एकदम मॉर्निंग में रिवाइज किया था। तो आई हैड दैट कॉन्फिडेंस कि एग्जाम डे मॉर्निंग फ्रेश माइंड से मैं देख रहा हूँ। आई ऑलवेज वॉन्ट टू कीप दिस टॉपिक एज द फाइनल टॉपिक ऑन द फाइनल डे ऑफ द मॉर्निंग। और फिर जो भी आपके एग्जाम टाइम तक में बचता है, जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स है जैसे टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स ऑडिट, एडवांस रूलिंग्स, पिलर 2 एंड रिमेनिंग जो भी असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज के अंदर कोई भी अगर एंटिटीज आपके बच गए हो तो इसको आप रिवाइज कर लेना। और इसी के संग आपका 100% हो जाएगा, बट इन अ वाटरफॉल मैकेनिज्म कि पहले जो इंपॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के बीच में कुछ कुछ छोटे छोटे ब्रीदर्स के जैसे कैटेगरी सी को मैंने डाल दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हैं, और उनको मैं एडवाइस करूंगा कि आप 4 days एलोकेट करना डायरेक्ट टैक्स को। उससे ज़्यादा कर रहे हो तो देन दैट इज़ योर कॉल, लेकिन 4 days में आप एकदम जस्टिफाई कर पाओगे। और आपका 4 day का प्लानर क्या रहेगा ये भी मैं लेकर के आया हूँ। तो देखो, आपको स्टार्ट करना है 4th मई के सेकेंड हाफ से, बिकॉज 4th मई का हाफ 5th, 6th, 7th फुल डे एंड देन 8th मई का हाफ, तो दैट बिकम्स 4 full days फॉर योर डायरेक्ट टैक्स। आप 4th मई को स्टार्ट करोगे और उस दिन का आपका एजेंडा रहेगा सिर्फ दो टॉपिक्स को करना, चैरिटेबल ट्रस्ट एंड पीजीबीपी। इत्मीनान से जस्टिफाई कर सकते हो, अगर 3 बजे भी स्टार्ट कर रात के 12 बजे तक भी पढ़ते हो, 9 घंटे है, इन दोनों टॉपिक्स को एकदम जस्टिफाई कर सकते हो और तुम्हें एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स ऐसे हैं ना कि अगर तुमने 4th मई को देख लिया तो 3 दिन के अंदर तुम्हारी सब चीज़ें दिमाग में रहेंगी। इनके अंदर ज़्यादा चीज़ें लॉजिक ओरिएंटेड है, लॉजिक ड्रिवेन है, ज़्यादा चीज़ों को रिटेन करने का वैसा नहीं है कि हाँ टीडीएस के जैसे रेट्स को याद करके रखना है। तो ईजिली आपका हो जाएगा और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप अराउंड 25 मार्क्स पहले ही दिन कवर कर चुके हो। फिर 5th मई को आपको मॉर्निंग स्टार्ट करना है ट्रांसफर प्राइसिंग से। मैंने बहुत इत्मीनान से टाइम्स एलोकेट किए हैं तो कुछ भी हड़बड़ी नहीं होगी। ट्रांसफर प्राइसिंग करो, कैपिटल गेन्स को अच्छे से देखो, बिकॉज जो लोग 1.5 days में कर रहे हैं मैं जानता हूँ, आई एम बीइंग हार्श ऑन देम, मैं 2 घंटे में बोल रहा हूँ कैपिटल गेन्स एंड आईएफओएस, लेकिन जिनको मैं 4 दिन दे रहा हूँ ईजिली आप कर सकते हो 4 आवर्स एंड 2.5 आवर्स के अंदर कैपिटल गेन्स और आईएफओएस। और उस दिन शाम 7:30 बजे के बाद आप इजीली अपने स्मॉल टॉपिक्स लेके बैठ जाओ, क्लबिंग, सेट ऑफ, ब्लैक मनी, 10AA, बिजनेस ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी। खत्म हो गया आपका सेकेंड डे। अब आ जाते हैं थर्ड डे पर। आपके थर्ड डे में आप मॉर्निंग में स्टार्ट करोगे ट्रांसफर प्राइसिंग।
इसको मैंने इसीलिए मॉर्निंग में रखा है बिकॉज देखो अब 6th में आ गया है, तो आप पूरे एग्जाम के नज़दीक आ चुके हो। अब आप जो क्रिटिकल टॉपिक्स है जो कि आपको रिटेन भी करने हैं, इसलिए आपको क्लोज टू द एग्जाम स्टडी करना है, और ज़्यादा पहले पढ़ लोगे तो वापस रिवाइज करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने ऐसे टॉपिक्स को बीच में रखा है ताकि इन्हें वापस कुछ रिवाइज करने की ज़रूरत ना पड़े। ट्रांसफर प्राइसिंग, और फिर इस दिन आपको एक लंबा ब्लॉक में बैठ करके पूरे के पूरे इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के जो 5 टॉपिक्स है, सर्वे सर्च सीजर, असेसमेंट, अपील्स एंड रिविजन्स, पेनल्टीज, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, इनको पूरा का पूरा कर लेना। यही आपका एजेंडा रहेगा ट्रांसफर प्राइसिंग और असेसमेंट वाला पार्ट। एंड देन स्मॉल टॉपिक्स के संग डे एंड कर देंगे, जैसे कि गार एंड वर्चुअल डिजिटल असेट्स। अब डे बिफोर योर एग्जाम 7th में मॉर्निंग में उठो, वही इत्मीनान से 4 to 5 आवर्स स्पेंड करके एनआर टैक्सेशन कर लो। ऑल्दो मेरे हिसाब से ज़्यादा है, लेकिन मैंने जानबूझ के कुछ कुछ जगहों पर एक्स्ट्रा बफर रखा है ताकि आपका अगर ऊपर नीचे से कुछ भी स्पिल ओवर हो तो आपको टेंशन ना लेना पड़े। फिर टैक्स रेट्स वगैरह रिवाइज कर लीजिएगा। इसको मैंने डे बिफोर द एग्जाम इसलिए रखा है बिकॉज अब ज़्यादा पहले कर लोगे तो फिर आपको मन करेगा कि मैं एक बार फिर से रिवाइज करूँ। डे बिफोर द एग्जाम ही देखिए, एंड देन पूरा का पूरा टाइम एलोकेट कर दीजिए डे बिफोर द एग्जाम के इवनिंग में टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स में। यहाँ पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा एग्जाम डे मॉर्निंग में करना, बिकॉज आपके पास सर 4 दिन है, तो आप इजीली दे सकते हो, अपने बाकी चीज़ों को प्लान आउट कर सकते हो ताकि एग्जाम के एक रात पहले ही आपका हर इंपॉर्टेंट कैटेगरी ए एंड बी टॉपिक आपके कंट्रोल में हो। अगर कुछ टाइम बचे तो वेब्स वगैरह देख लेना, वरना हर चीज़ जो रिमेनिंग आपकी मिसलेनियस बच गई है उसको मैंने एग्जाम डे मॉर्निंग में रखा है। इस दिन आप इन रिमेनिंग टॉपिक्स को कर सकते हो, जैसे चैप्टर 6 से 10AA टैक्स ऑडिट, गार, एडवांस रूलिंग, पिलर 2 रिमेनिंग। या फिर आपको अगर लगता है कि आपको कैपिटल गेन्स में से कोई एक चीज़ रिवाइज करना है, पीजीबीपी में से कोई एक चीज़ रिवाइज करना है, चैरिटेबल ट्रस्ट में से कोई एक चीज़ रिवाइज करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, आप उसको भी कर सकते हो। विथ दिस आई एम वेरी श्योर कि ये प्लानर आपको बहुत हेल्प करेगा आपके चीज़ों को प्लान करने में। ऐसा ही प्लानर मैं आपको ज़रूर से बोलूँगा आप हर सब्जेक्ट के लिए बना करके रखो। ये प्लानर का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, तो डेफिनेटली इसका एक प्रिंट निकाल के रख लेना, क्योंकि दिस विल ऑल्सो सर्व एज अ चेकलिस्ट फॉर यू कि आप अपने एग्जाम्स के अंदर सब चीज़ों को कवर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को फॉर मोर सच कॉन्टेंट, शेयर करना अपने दोस्तों के संग। और अब मैं जल्द ही आप लोगों के संग आऊँगा एक शेड्यूल के संग, जहाँ पर एग्जाम डे रिवीजन के मैराथन्स का लाइव हम लोग करेंगे। उसके सारे लिंक्स, सारे डिटेल्स मैं जल्द ही शेयर करूँगा अपने सोशल मीडिया चैनल्स पर एज वेल एज ऑन माई यूट्यूब चैनल। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।